जैसा कि आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री जेनेटिक्स सेम 3 का एग्ज़ाम 22 नवंबर को हो गया है और आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि जो मेरा गेस क्वेश्चन था उससे सारा लॉन्ग क्वेश्चंस आया हुआ था। तो अगर आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे तो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सेम 4 का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप सभी के बीच में। और आई होप कि आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। तो चलिए देखते हैं सेम 4 का क्वेश्चंस क्या-क्या दिए हैं आप लोग सभी के बीच में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एलोट्रॉपी? डिस्कस डिफरेंट एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस। नेक्स्ट है आपका डिफाइन आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले डिफाइन करना है ये तीनों को, उसके बाद है हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, और ये जो तीनों है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है वो बताना है। और नेक्स्ट हाउ डज आयनाइजेशन पोटेंशियल वेरी इन ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, और जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में कैसे वेरी करते हैं। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल, सॉरी आइडियल एंड रियल गैस, मतलब आइडियल गैस क्या होता है और रियल गैस क्या होता है, पहले वो बताना है। और डिराइव वंडर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, और रियल गैसेस के लिए वंडर वाल इक्वेशंस आपको बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छा से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका डिस्कस आयनाइजेशन इंथैल्पी, पहले आयनाइजेशन इंथैल्पी को बताना है। व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी, और जो है आयनाइजेशन इंथैल्पी के इन्फ्लुएंस वैल्यू को कौन कौन फैक्टर है वो बताना है आपका। उसी में एक क्वेश्चन ऐड है, हाउ डज इट वेरी इन अ ग्रुप ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, और वो कैसे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स क्या होता है, हाउ आर दे क्लासिफाइड, और वो कितना प्रकार से क्लासिफाइड है। डिस्कस ब्रीफली ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड्स को एक ब्रीफली डिस्कस कीजिए। द कोवेलेंट हाइड्राइड्स एंड इंटरस्ट्रियल हाइड्राइड्स, तीनों को आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपका राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो देखिए ये 3 कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नेम आपको लिखना है। जैसे ये जानते हैं के मतलब पोटेशियम होता है, एफ मतलब एफेरिक होता है, सी एन मतलब साइनाइड होता है, पीटी मतलब पैलेडियम होता है, प्लेटिनम होता है, एनएच मतलब NH3 मतलब अमोनिया हो गया, इसी को आईयूपीएसी नेम पर लिखना है। नेक्स्ट है आपका स्टेट एंड एक्सप्लेन वार्नर्स थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब वार्नर्स थ्योरी को, आपको एक्सप्लेन करना है और उसका डेफिनेशन भी लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विथ एग्जांपल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताना है एग्जांपल के साथ। एंड हाउ विल यू डिटरमाइन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन ओनली वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व, जब केवल एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है तो उस समय हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट को कैसे निकालते हैं वो बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन डाइबोरेन, ये आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड गिव रीजन्स, सिर्फ कार्बन का निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का, ये चारों का आपको आयंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट में आपका ये चारों का शॉर्ट नोट्स बताना है। कौन सा, तो पहला है आपका पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सेकेंड आपका है ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, थर्ड आपका है लॉ ऑफ क्रिस्टलाइग्राफी, और चौथा है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो शॉर्ट नोट्स ये चारों का आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट क्या है वो पहले लिखना है। एंड डिराइव काइनेटिक गैस इक्वेशन, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मोलिकुलर एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बता रहा है व्हाट इज मीन्ट बाय
हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। आप लोग हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन से क्या समझते हैं? एंड एक्सप्लेन बाय टेकिंग जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ एग्जांपल। और इसे एक्सप्लेन कीजिए किसके हेल्प से? तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हेल्प से, साथ में उसका एग्जांपल भी लेना। बी में आपका है व्हाट आर द क्रिटिकल कांस्टेंट। क्रिटिकल कांस्टेंट होता क्या है? कैलकुलेट क्रिटिकल टेम्परेचर फ्रॉम वंडरवाल्स इक्वेशन। वंडरवाल्स इक्वेशन का हेल्प से आप लोग को क्रिटिकल टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होता है? डिस्कस एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनियम N2H4 एंड N3H। नेक्स्ट आपका है डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एंड हाउ इट इज़ डिटरमाइंड ऑन डिफरेंट स्केल्स। और इसको जो हम अलग अलग स्केल से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? हाउ डज इट वेरीज इन शॉर्ट पीरियड, लिथियम और नियॉन। तो देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है? गिव सुटेबल एग्जाम्पल एंड फाइंड एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। गिव यूनिट ऑफ के। यूनिट मतलब ऐसा यूनिट ऑफ के को बताना आपको कि के का क्या यूनिट होता है। नेक्स्ट आपका है डिस्कस द एटलीस्ट 3 मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए कोई भी 3 मेथड आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका डिराइव के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई आर टी वेयर द टर्म हैव देयर यूजुअल सिग्निफिकेंस। और लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के बीच में, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 में है, तो यह है व्हाट आर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? डिस्कस द डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बोरॉन विथ सिलिकॉन। और नेक्स्ट लास्ट है आपका व्हाट इज इनट पेयर इफेक्ट। तो देखिए आप सभी के बीच में मैं 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप लोग ये इतना कर लेते हैं तो आप सभी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं सेम 3 का जो क्वेश्चन आया हुआ था, तो आई होप कि आप लोग वो सारा बना के आए होंगे। तो देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चन जो कि आया हुआ था, कौन सा क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन से मैच किया है। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका सेम 3 का क्वेश्चन है जो कि 22 नवंबर को हुआ था। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज ईएमएफ, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ ईएमएफ ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखिए ये क्वेश्चन आप सभी को बताया था। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल क्या होता है? और डिराइव इट देयर इट बाय थर्मोडायनेमिकली। तो ये भी क्वेश्चन आप सभी को बताया था। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज रोल्स लॉ। रोल्स लॉ होता क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ एक्सप्लेन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो रोल्स लॉ को भी मैंने बताया था और अलग से आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशंस को भी बताया था। तो आप सभी को केवल लॉन्ग में से 3 क्वेश्चन बनाना था, जो कि यहाँ से आप सभी आराम से बना सकते थे। लेकिन फिर भी हम लोग पूरा क्वेश्चन देखते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन हम लोग पकड़ सकते थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, जो कि ये भी क्वेश्चन बताया था आप सभी को। एंड हाउ डज इट हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डायलेशन। तो आप सभी को बताया था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में भी, तो केवल उसको इसमें ऐड करना था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि इसका ए मैंने बताया था शॉर्ट नेमिंग रिएक्शन में। ये है आपका हिंसबर्ग टेस्ट का रिएक्शन। उसमें जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिन्स को कैसे हम लोग डिस्टिंग्स करते हैं वो बताना था। और बी में क्या था देखते हैं। बी में था आपका वाई मिथाइल एमिन्स इज लेस बेसिक देन डाइथाइल एमिन बट मोर बेसिक देन एनिलीन। तो बस इसका रीजन बताना था। तो अगर इसको नहीं भी किए होंगे तो वहाँ से 3 क्वेश्चन और यहाँ से एक 4 क्वेश्चन आप लोगों को मिल चुका है। और लास्ट का क्वेश्चन देखिए, जो कि आपका नेमिंग रिएक्शन है, जो मैं बता चुका था आप सभी को, रीफॉर्मेटिक रिएक्शन। रीफॉर्मेट की रिएक्शन केवल यहाँ कितना बनाना है? 2 बनाना है। तो पहला ये हो गया और दूसरा देखिए दूसरा क्वेश्चन हेल्वोलार्ड जिंकलिस्टिंग रिएक्शन। तो देखिए आप सभी को 6 क्वेश्चन लॉन्ग का मेरे गेस क्वेश्चन से मिला। तो आई होप कि आप सभी का सेम 3 का एग्जाम अच्छा गया होगा।